हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखो आज अपन क्या करें बेटा, एक फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया, है ना। तो सर आप हेडिंग लगाइए रेडॉक्स अभिक्रिया। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं बेटा कि आप लोगों ने अगर पीरियोडिक टेबल को पढ़ा है तो पीरियोडिक टेबल में जो अपन ने चार्जेस को पढ़ा उसे आप अच्छे से कवर कर लेना। अगर चार्ज को कवर नहीं किया तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। हाँ, एक बात और विशेष तौर से ध्यान रखना कि मैं जो लास्ट क्लास आपको ये कह रहा था कि सर आप पीरियोडिक टेबल में जितना पढ़ रहे हो उसको आप आराम से पढ़ो और पढ़ के छोड़ दो, लेकिन इसमें आपको कंटिन्यूसली एग्जाम्पल करने पड़ेंगे। अगर नहीं करोगे तो ये चैप्टर बिल्कुल भी नहीं आने वाला। देखो एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको ये दे दूं कि आज मैं जो शुरुआत के जितने भी आपको अध्याय पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर जितने भी पढ़ा रहा हूँ, वो सारे के सारे रिलेट करेंगे अपने किसके लिए, 12वीं कक्षा के लिए, ठीक है ना। तो आप इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना बालक कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल करने हैं, ठीक है। जितने हो सके एग्जाम्पल करो, जो भी आपके पास अवेलेबल बुक हो उस अवेलेबल बुक से कीजिए, है ना। नहीं होता तो फिर मुझे डाउट भेजिए, मैं आपका सोल्व करूंगा, ठीक है ना। अब एक बात विशेष तौर से ध्यान रखिएगा कि मैं आपको पहले बोल दूं कि देखो शुरुआत के चैप्टर से कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको नहीं बता पाऊं, खैर आप लोग खुद ढूंढना, ठीक है ना। हाँ, लेकिन मैं जो भी क्लास में करवाऊं उसका आपको नोट्स जितने भी लिखने हैं और नोट्स लिखकर आपको डेली के डेली सेंड करने में आपको कई बार कह चुका हूं, मैं फिर से कह दूं आपको, ठीक है। चलिए बिना वक्त गवाए आपको लिख देते, वापस हेडिंग लगा लेते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, अब देखो रेडॉक्स अभिक्रिया है तो शुरुआत में हम रेडॉक्स अभिक्रिया की जो आप परिभाषा जो सोच रहे हो ना बिल्कुल सही है ना। अब कुछ बच्चों के तो दिमाग में आ भी गया होगा कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, कुछ तो मन में बोलने लगे होंगे सर रेडॉक्स अभिक्रिया तो हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है, यहाँ पर कौन सा चैप्टर है। एक अभिक्रिया आप बताने के बाद क्या चैप्टर खत्म हो जाएगा? नहीं बालक, वहां पर जो आप छोटी क्लासों में पढ़ा था आपने सिर्फ एक अभिक्रिया को देखा था कि हाँ ये रेडॉक्स अभिक्रिया, और आपने परिभाषा जो देखी थी ना बिल्कुल जो आप सोच रहे हो वही अभिक्रिया की परिभाषा। क्या अगर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है ना। जो आप लोग सोच रहे हो उसी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। खैर आप लोगों ने जो सोचा है वही है, लेकिन अभी हम रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में बात नहीं करेंगे। उससे पहले हम कुछ उसके बेसिक टर्म के बारे में बात करेंगे, जहां पर आपके लिए जहां आप रेडॉक्स पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको आसान लगे, ठीक है ना। आइए उस टर्म को देखते हैं अपन क्या है। सबसे पहले हेडिंग लगाना आप लोग बेटा ऑक्सीकरण अंक। जी हाँ, ऑक्सीकरण अंक। अब कुछ बालकों के तो मन में ये भी आ गया सर ऑक्सीकरण तो नाम सुना है लेकिन ऑक्सीकरण अंक नहीं सुना है। कोई बात नहीं बेटा, नहीं सुना है तो हम बताएंगे, लेकिन मैं आपको कह दूं कि मैं ऑक्सीकरण अंक को जनरली ON से लिखूंगा और आप भी लिख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो ऑक्सीकरण अंक की अगर परिभाषा बात करें तो क्या है बेटा, देखिए किसी एक लगाइए, आप लिखना स्टार्ट कीजिए। किसी यौगिक में उसके परमाणु पर उपस्थित आवेश, किसी यौगिक में उसके परमाणु पर उपस्थित आवेश क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अंक कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अंक कहलाता है। बात समझ आ रही है? चलिए अब आप कहोगे सर कैसे, मैं बात एग्जांपल ले लूं। सर हमारे पास है सपोज देन NaCl, एग्जांपल हमारे पास NaCl। अब NaCl में कह रहे कि सर सोडियम के ऊपर आप चार्ज बताइए, उसके ऊपर ऑक्सीजन अंक बताइए। तो सर ऑक्सीकरण है सोडियम का, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम कितना रहेगा? +1 रहेगा, है ना। अब ये तो मुझे पता है। अब आप भी सीखोगे सर ये +1 कैसे निकाला, है ना। बस यही तो सीखना है। तो सर ये निकालने के लिए जनरली क्या करेंगे अपन, इसके लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन है, उन रूल्स और रेगुलेशन को क्या करना बेटा, फॉलो करना है, ठीक है। तो आप हेडिंग लगाइएगा, क्या है इसकी आगे की हेडिंग, ऑक्सीकरण अंक के कुछ महत्वपूर्ण नियम। हाँ भाई, अब महत्वपूर्ण नियम क्या है उसको देखना है। तो देखिए जरा, सबसे पहले बात नंबर 1 क्या बात बताई जा रही है? सर अगर ऐसे एटम जो उसके नेटिव फॉर्म है, अब नेटिव फॉर्म का मतलब बता दूं कि जिस अवस्था में उनका निर्माण होता है, जिस अवस्था में जिनका उनका निर्माण होता है वो उसकी नेटिव अवस्था कहलाती है, ना। अब नेटिव अवस्था को अब हिंदी में एकदम परफेक्टली नहीं बता सकता, लेकिन आपको नेटिव अवस्था याद रखो, आप नेटिव फॉर्म बोलते बेटा, है ना, नेटिव फॉर्म। तो आप लिखोगे यहां पर नेटिव फॉर्म ऑफ एन एटम। अब मतलब यहां लिख देना
नेटिव फॉर्म का मतलब आप लिख दोगे नेटिव फॉर्म। क्या लिखोगे? नेटिव फॉर्म का मतलब जिस अवस्था में एक परमाणु का निर्माण होता है वो नेटिव अवस्था। बेटा ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। अगर नेटिव अवस्था में, तो नेटिव अवस्था में हमेशा उसका जो ऑक्सीकरण अंक होगा बेटा वो कैसा होगा? ऑलवेज जीरो होगा। कैसा होगा? ऑलवेज जीरो होगा। जस्ट लाइक एग्जांपल, सोडियम नेटिव अवस्था में, नेटिव अवस्था को आप ये भी कह सकते हो सर जिस अवस्था में वो पैदा होता है ना, जिस अवस्था में उसका जन्म होता है वो उसकी नेटिव अवस्था है। सोडियम अभी अभी आया है, ये इसका नेटिव फॉर्म है। देखो मैंने इसके ऊपर कोई हलचल नहीं की है, ऐसे ही लिखा है, तो इसी नेटिव अवस्था को बता रहा है ना। और तो इस मैग्नीशियम हुआ, इस प्रकार लिखे, एल्यूमिनियम हुआ, जिंक हुआ, कॉपर हुआ। अगर इस प्रकार अगर लिखा जाता है तो जनरली सर उसके ऊपर जो चार्ज रहेगा, देखो चार्ज कितना दिख रहा है इसके ऊपर, कुछ दिखाई दे रहा है क्या? नहीं ना। तो आप कहोगे सर अगर कुछ ना लिखा रहे तो उसको वन मानोगे क्या? नहीं, यहां पर वन नहीं मानना आपको, है ना। यहां वन मानोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी बालक, ठीक है ना। तो जहां पर अगर यहां पर अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप लोग क्या मान के चलोगे? सर ये नेटिव अवस्था है इसकी। क्या अवस्था है? नेटिव अवस्था। और नेटिव अवस्था है तो क्या मानोगे सर? इसकी ऑक्सीजन अवस्था कितनी होगी? जीरो होगी। बात समझ आ रही? ठीक है, फटाफट उतारो, फिर और रूल्स और रेगुलेशन की बात करते हैं। सुनिए आगे देखो आप लोग, नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड रूल्स के लिए। सेकंड रूल्स, सेकंड रूल क्या बोलता है सर अपने लिए जनरली, उसके रिगार्डिंग बात करनी है। सेकंड रूल ये कहता है कि सर अगर कोई आयन मौजूद है, आयन पर उपस्थित आवेश उसके ऑक्सीकरण अंक को प्रदर्शित करता है, ऑक्सीकरण अंक को प्रदर्शित करता है। अच्छा कैसे सर? जस्ट एग्जांपल, Na प्लस Mg प्लस 2 Al प्लस 3 Zn प्लस 2 Pb प्लस 2 Cl माइनस F माइनस, ये कुछ एग्जांपल आपके सामने रखे हैं। सर अगर मैं ऑक्सीजन अंक की बात कर लूं सोडियम के लिए तो कितना है? प्लस का 1, क्योंकि देखो यहां पर प्लस लिखा हुआ है तो हम यहां पर एक मानेंगे। अब एक मानोगे आप, ठीक है। तो सर इसका ऑक्सीजन कितना हो गया? प्लस का 1। यहां पर कितना हो गया? प्लस का 2। यहां कितना हो गया? प्लस का 3। दिखाई दे रहा है अपने? अच्छा यहां कितना हो गया? प्लस का 2। यहां पर फिर से प्लस 2, यहां पर -1 और यहां पर फिर से -1। बात समझ आ गई? चलो सेकेंड ऑफ कंडीशन की बात करते हैं जनरली। क्या सर अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक सदैव +1 होता है, +1 होता है। लेकिन अपवाद की बात करोगे तो अपवाद क्या बेटा? धातु हाइड्राइड। क्या है? धातु हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक -1 होता है। अब ये धातु हाइड्राइड क्या है? सर धातु हाइड्राइड की बात करूं अगर मैं, धातु हाइड्राइड, तो धातु हाइड्राइड का कुछ इस प्रकार फॉर्मेशन होता है सर, या तो होता है वो MH या बनता है MH2। अब देखो MH और MH2 क्या है? 1 मिनट, थोड़ी इंक डाल देते हैं इसमें। आओ बालक, MH और MH2 क्या है?
तो सर यहां पर जनरल एम जो माना है मैंने वो क्या है, फर्स्ट ए तत्व है, फर्स्ट ए धातु है। और यहां पर जो एम डैश है, एम डैश मान लो चलो सर, यहां पर क्या होगा, सेकंड ए की धातु होगी। क्या होगी, सेकंड ए की धातु। अब फर्स्ट ए की धातु कौन कौन सी, फर्स्ट ए तो आप लोगों को पता है, हलीना की रब से फरियाद। तो हलीना की रब से फरियाद में कोई भी उठा के याद रख दो, जैसे एग्जाम्पल NaH रखा मैंने, तो सर इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्राइड। क्या नाम है इसका, सोडियम हाइड्राइड। यहां पर एग्जाम्पल बात करें MgH2, सेकेंड ए का है। आप आवर्त सारणी उठाओ और देखो सेकेंड ए क्या है, सोडियम है, मैग्नीशियम है या नहीं, है ना। तो सर इसका नाम देखिए, तो नाम क्या होगा इसका, मैग्नीशियम हाइड्राइड। क्या नाम है इसका, मैग्नीशियम हाइड्राइड। बात पहले पढ़ रही है। अच्छा आओ जरा यहां पर, अगर यहां पर ऑक्सीजन अंक के हाइड्रोजन की बात करें तो सर ये तो जो होता है हमारा प्लस का 1, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1। देखो पीछे लगा है, धातु हाइड्राइड है, धातु हाइड्राइड बना तो यहां पर हाइड्रोजन जो होगा वो किस अवस्था में होगा, माइनस का 1। और यहां पर भी हाइड्रोजन की अवस्था देखें तो कितनी होगी, माइनस का 1। अब आप इस 2 को मत देख लेना, ये 2 गड़बड़ करवा देगा बेटा। ये 2 कहां से आया, आप लोग ऐसे है ना छोटी क्लासों में किए, ये Mg+2, ये माइनस का 1, तो सर ये 2 जाता है इधर और ये 1 जाता है इधर, है ना। तो सर इसका जो फॉर्मूला जनरेट होता है, कैसे करवाया था मास्टर जी ने आपको, कुछ इस प्रकार करवाया था, है ना। तो सर ये इस प्रकार है, इस 2 को देखकर मत करना सर आटे तो 2 है वो आटे 1 क्यों लिखियो है, नहीं बेटा ऐसा नहीं होगा। यहां पर ये -1 है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास क्या है, धातु हाइड्राइड है, ठीक है। छापिए जरा इसको जल्दी से, ये हटा दो, अब लिखो, ठीक है, हो गया। अगली बात करते हैं अपन ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक सदैव -2 होता है। कितना होता है, -2 होता है। लेकिन अपवाद है इसमें, है ना। अगर मैं यहां पर ऑक्सीजन के टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन की बात करूं बेटा, ऑक्सीजन के प्रकार की बात करूं, तो हमारे पास जनरली 3 प्रकार के ऑक्सीजन हो जाते हैं। अब आप कहोगे सर ऑक्सीजन 3 प्रकार के, जी हाँ, ऑक्सीजन के 3 प्रकार का मतलब है यहां पर क्या बात बता रहा हूं सर, ऑक्सीजन के जो बनने वाले जो यौगिक हैं वो 3 प्रकार के यौगिक होंगे। अब बात समझ में आ रही। अच्छा अब आप कहोगे सर ऑक्सीजन क्या एक ही प्रकार का, जी वो एक प्रकार का, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने कहा था कि सर ऑक्सीजन जो अब जो होगा वो 3 प्रकार का हो जाएगा। मतलब उससे बनने वाले जो यौगिक होंगे वो कितने प्रकार के हो जाएंगे, 3 प्रकार के यौगिक बनेंगे। अब मैं आपको सिर्फ उसके यौगिक नहीं बता रहा हूं, सिर्फ उसके जो पीछे वाला जो टर्म है उसी को लिख रहा हूं। सर एक बात करते हैं अपन, कौन सा, ऑक्साइड। क्या होता है, ऑक्साइड, जिनको आप लोग प्यार से मोनोऑक्साइड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। आप ये जो बताओगे सर ये जनरली आपको कुछ इस प्रकार से लिखा मिलेगा O-2। देखो एक ऑक्सीजन है तो मोनो हुआ, 2 होता तो डाई, 3 होता तो ट्राई, 4 होता तो टेट्रा, लेकिन ये इतना नहीं चलने वाला, ठीक है। अच्छा दूसरा होगा हमारे पास कौन सा, पर ऑक्साइड। क्या होगा, परऑक्साइड, ठीक है बालक। और ये कुछ इस प्रकार से लिखा मिलेगा आपको O2-2, ठीक है। अगली बात करें तो नेक्स्ट होगा कौन, सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। और इसके लिए बात करें तो ये कितने से होगा, O2-1। आओ जरा इनके ऑक्सीकरण अंक की बात कर ले, तो सर इसका ऑक्सीकरण अंक होता है -2। कितना होता है, -2। इसके ऑक्सीजन अंक की बात करें तो देखो एक ऑक्सीजन और दूसरा ऑक्सीजन, यहां पर -1 और यहां पर -1, -1 और -1 टोटल कितने हो गए, -2 हुआ। और 1 और 1 कितने होंगे, 2 हो गए। देखो तो ये दो जो 2 है ये ऑक्सीजन है, और ये -2 देखो, -1 और -1 -2 हो गया। बात पहले पढ़ रही है बालक।
अच्छा, अब हम ध्यान रखना बेटा कि जब कभी भी ऑक्सीजन अंक जो डिफाइन करते हो वो पर एटम के लिए डिफाइन किया जाता है, एक प्रति परमाणु के लिए परिभाषित किया जाता है। तो सर यहां पर प्रति परमाणु क्या है, ये है, तो बताओ इसका ऑक्सीजन अंक कितना होगा, -1। कितना होगा, -1। बोलो बात तो पहले पढ़ रही। चलो यहां पर बात करें तो एक ऑक्सीजन और दूसरा ऑक्सीजन, यहां पर -1/2 और -1/2 कितना हो गया, -1 है, तो यहां पर इसका ऑक्सीजन अंक कितना होगा, -1/2 होगा। बोलो बात पहले पढ़ रही। अच्छा, अब बात यह कि जनरली हमारे पास जो ऑक्साइड होते हैं वो कौन कौन से ऑक्साइड हो सकते हैं सर, NO N2O हो सकता है, देखो वापस लिख रहा हूं, Na2O K2O है ना, ZNO CuO और PbO, ये जनरली हमारे पास क्या सर, ऑक्साइड है। मतलब ये जो ऑक्साइड होता है ये कोई भी बना सकता है, आमतौर पर कोई भी बना सकता है। लेकिन अगर मैं यहां पर पर ऑक्साइड और इनकी बात करूं तो सर पर ऑक्साइड जो होता है फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए की धातुएं ही बनाती है। ध्यान देना, फर्स्ट ए और सेकेंड ए की धातुएं ही बनाती है, लेकिन सुपर ऑक्साइड कौन बनाता है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ए ही बनाता है। कौन बनाता है, फर्स्ट ए की धातुएं ही बनाती है। अब फर्स्ट ए की धातुएं कौन कौन सी बनाएगी सर एक बनाएगी अपने पास रुबिडियम, और कौन बनाएगी सीजियम, और कौन बनाएगी पोटेशियम। अगर मैं एग्जांपल लिखना चाहूं इनके सर ये किस प्रकार से फॉर्म्ड होगा, तो सर ये होगा कैसे, RbO2 और CsO2 और KO2। बोलो बात समझ है ना। और अगर मैं इनके लिए बात करूं तो आप लोगों ने परफेक्ट एग्जांपल देखा, कौन सा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड देखा है, देखा कि नहीं देखा भाई, देखा ना, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है, क्या होता है, H2O2 होता है। बात पहले पढ़ रही। अच्छा अब सुनिए आगे, सर यहां पर ये RbO2 इस प्रकार है तो क्या ये पर ऑक्साइड नहीं बनाएगा, बनाएगा, लेकिन पर ऑक्साइड कुछ इस प्रकार के फॉर्म में रहेगा, ये देखना आप, Rb2O2 CS2O2 और K2O2, ये सारे के सारे क्या हमारे पास पर ऑक्साइड है। रुबिडियम पर ऑक्साइड, सीजियम पर ऑक्साइड, पोटेशियम पर ऑक्साइड, इसका नाम लिख लो आप, है ना, काम आएगा आपके। और यहां पर रुबिडियम सुपर ऑक्साइड, सीजियम पर ऑक्साइड और पोटेशियम पर ऑक्साइड, ठीक है, ये जनरली 3 ही होते हैं और ये बना सकते हो, सेकेंड ए की भी बना सकते हैं। हम एस ब्लॉक में और डिटेल से पढ़ेंगे, अभी आप इतना ध्यान रखें, ठीक है। अच्छा आ जाओ, अगर सर हमारे पास ये तीनों के तीनों ये ऑक्साइड है तो कुछ किस प्रकार लिखोगे, तो सर इसको इस प्रकार लिखा जाएगा, कैसे सर, हमारे पास Rb2O CS2O K2O। अब देखो यहां पर 2 लगा है, यहां पर 2 लगा है, लेकिन यहां पर O है, यहां पर 2 नहीं है, मतलब यहां पर O ही है, यहां पर 2O2 है। बात पहले पढ़ रही है ना आपके, तो सर इनमें आप डिफरेंस देखें तीनों को, है ना, और तीनों को देखिए अलग अलग से और कैसे निकालेंगे। अब आपकी कंफ्यूजन ज्यादा हो रही होगी, सर कंफ्यूजन है तो सर जनरली अपन सुपर ऑक्साइड को इनका पता कैसे करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इन ऑक्सीकरण अंकों से ही पता चलेगा, बाकी हमें पता, कंफ्यूजन हो रही है तो पता नहीं चलेगा बेटा, ठीक है। और ये कैसे निकालते हैं ये भी अपन देखेंगे, ठीक है। इनको छापो फिर आगे डिस्कस करते हैं जनरली। हो गया, चलो मूव करते आगे की तरफ। आओ बालक, रूल्स है अपने पास नेक्स्ट, हैलोजन का ऑक्सीकरण अंक सदैव -1 होता है। कितना होता है, -1 होता है। हैलोजन का ऑक्सीकरण अंक सदैव कितना होता है, -1 होता है, इसका आप ध्यान रखोगे, -1 होता है, ठीक है। अच्छा ये -1 होता है, तो अब बताओ जरा कि हैलोजन क्या होगा हमारे पास, हैलोजन कौन कौन होगा, फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है सर, हैलोजन है। लेकिन ध्यान रखना, अंत हैलोजन यौगिक
इसका क्या है बेटा, एक अपवाद है ना। आप लिखोगे ऐसे लिखो, चलो ऐसे लिखो, अपवाद, अपवाद लिखो। क्या लिखोगे, अंत हैलोजन यौगिक। मतलब अंत हैलोजन यौगिकों का जो है वह ऑक्सीजन अंक -1 नहीं होता, अंत हैलोजन यौगिक। अब बात आ रही है सर अंत हैलोजन यौगिक क्या होता है, ठीक है। तो देखिए अंत हैलोजन यौगिक, एक शॉर्ट, अंत हैलोजन यौगिक, ये 12th क्लास का है वैसे, लेकिन मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं। यहां अंत हैलोजन यौगिक क्या होता है, एक हैलोजन परमाणु, एक हैलोजन परमाणु यदि किसी अन्य हैलोजन परमाणु से क्रिया कर यौगिक का निर्माण करता है तो उस यौगिक को अंत हैलोजन यौगिक कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, अंत हैलोजन यौगिक कहा जाएगा। जस्ट एग्जांपल बेटा, एग्जांपल यहां लिख रहा हूं मैं, कौन कौन से सर, ClF3 है और IF7 है, ये हमारे पास अंत हैलोजन यौगिक के एग्जांपल है। सर इनके ऊपर अब चार्ज कितना है, ऑक्सीजन अंक कितना है, उसको डिस्कस करते हैं, उससे पहले आप छापो जगाइए। लिख दिया, चलो सर देखिएगा क्या बातें हो रही है। अब अपने पास एग्जाम्पल 2 लिखे हुए हैं, इनमें अपन कैलकुलेट करके देखते हैं सर किसका क्या होता है। ClF3 की बात हो रही है। देखो मैं अब आपको सिर्फ ऑक्सीजन अंक निकालना बता रहा हूं, एक संरचना बनाने के लिए नहीं, है ना। संरचना अभी नहीं सिखा रहा हूं, संरचना अपन आगे सीखेंगे कि संरचना किस प्रकार से बनाई जाती है, ठीक है ना। अभी तो अपन ऑक्सीजन अंक निकालना सीख रहे हैं, तो ऑक्सीजन अंक निकालना है उसके लिए देखना बस, ठीक है ना। तो सर आप Cl को क्या करो, जैसे तैसे रख दो और इसके आगे पीछे आप क्या कर लो, फ्लोरीन जोड़ दो। सर बताओ जरा, क्लोरीन और फ्लोरीन में अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, यस फ्लोरीन है। तो सर फ्लोरीन है तो बताओ जरा ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अब एक बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, तो -1, इस -1 की वजह से इसके ऊपर कितना आएगा, +1, बराबर। वापस रिपीट कर रहा हूं सर, यहां पर एक बॉन्ड बना है और यहां पर इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, और विद्युत ऋणात्मकता हमेशा 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 सहसंयोजक बंधुओं में निकाली जाती है। और सहसंयोजक यौगिकों में कहते हैं क्या कि सहसंयोजक यौगिकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। तो सर सहसंयोजक यौगिक है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन आकर्षित करेगा, तो सर इलेक्ट्रॉन आकर्षित करेगा तो बॉन्ड के हिसाब से देखेंगे अपन कि अगर एक बॉन्ड बनाए तो -1, अगर इस प्रकार से 2 बॉन्ड बने होते तो यहां पर 1 नहीं आकर कितना आता, -2 आता। लेकिन यहां पर एक बॉन्ड है ना, फ्लोरीन हमेशा एक ही बॉन्ड बनाता, तो हम एक मान के चलते, तो -1, इसके ऊपर +1, ये -1 तो +1, ये -1 तो +1। तो बताओ जरा यहां पर टोटल कितना हो गया क्लोरीन का, तो क्लोरीन का अगर देखें 1 1 1 तो टोटल कितना हो रहा है, +3। लेकिन हमने तो अभी देखा था -1 होना चाहिए, लेकिन ये अंत हैलोजन यौगिक है बेटा, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। वैसे ही आयोडीन का देखो, जहां लगाना है 7 लगा लो, कुछ इस प्रकार से 7 लगा लो, लगा लिया। अब बताओ यहां पर भी वही सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक कौन, फ्लोरीन, तो -1 -1 -1 -1 -1 एंड -1। अब इन -1 की वजह से 7 माइनस है, तो यहां पर कितना आ जाएगा, +7 आएगा। तो बताओ ऑक्सीजन अंक ऑफ आयोडीन कितना जा रहा बेटा, +7 जाएगा। बोलो बात समझ आ गई, ठीक है बेटा। तो देखो अपने कुछ रूल्स और रेगुलेशन सीखे आज, इन रूल्स और रेगुलेशन को आपको रिकॉल करना, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे तो मामला नहीं बैठता, ठीक है बेटा। अब आज के लिए इतना ही, अब बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास देखते हैं, इसके लिए अपन बाय बाय, ठीक है बेटा।